अब घबराई, अब ले 6 के 12 मोटे मोटे। देखिए जनाब, वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। धन गया तो और कमा लेंगे, लेकिन धर्म चला गया तो अधर्मी हमें जीने नहीं देंगे। A few moments later. बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाली भाजपा ने ही यूजीसी का काला कानून लाकर ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों को अलग कर दिया है। पार्टी बदल लिया साला। प्रशासन से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और मेरी भावनाएं अगर हाथ हुई कि मेरे प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, यानी मेरे भारत का अपमान हुआ, ये क्या बात करता है यार। अभी पता चलेगा। मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आई लव योगी जी, आई लव योगी जी। बस हवा निकल गई। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीडियो क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है। तो आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मोदी जी का विरोध वो लोग भी कर रहे हैं जो कल कहते थे कि मोदी मेरा बाप है। जब सीए एनआरसी आने पर मुसलमान प्रोटेस्ट करते थे तो यही लोग कहते थे कि पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, नेपाल चले जाओ। इन अनभक्तों के हिसाब से भगवान भी गलत हो सकते थे, लेकिन मोदी जी गलत नहीं हो सकते थे। तो ये तो सिर्फ अनभक्तों का ट्रेलर था, पिक्चर देख के जाना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। हम लोगों ने सरकार बनाई थी कि ये मेरा बाप है मोदी, ठीक, लेकिन बाप भी गलत निकल गया, हम लोग लावारिस हो गए। जिहादियों को, इन कटमुल्लों को डर बिठाना पड़ेगा कि अगर कट्टरता तुम्हारे अंदर है तो कट्टरता हमारे अंदर है। रुको जरा, सबर करो। यहाँ के देश के जो मुसलमान है उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, अगर तुम सच्चे भाईचारे की बात करते हो। अब आए ना लाइन पे। मैं खुशबू पांडे पूर्ण रूप से यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध करती हूँ और निवेदन करती हूँ अपने सवर्ण समाज से कि आप सभी इस कानून का विरोध करें। नहीं। मैं इस बात को समर्थन नहीं करती हूँ कि अगर मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे होंगे, इसका परिणाम हमें आगे देखने मिलेगा। नहीं, बस हवा निकल गई। 2014 के बाद से वोट चोरी हो रही है, तो मैं तो कहती हूँ ऐसी वोट चोरी होनी चाहिए, डंके की चोट पे होनी चाहिए। अभी पता चलेगा। हिंदुओं की नहीं है, मैं बोल रही हूँ, कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है। हिंदुओं का कोई नहीं है, ना कोई संगठन, ना कोई कार्यकर्ता। इस यूजीसी का मैं विरोध करता हूं और आने वाले टाइम में बढ़ चढ़ के इसका विरोध होगा, वरना ऐसा दिन ना आ जाए बीजेपी के सपोर्टर ही बीजेपी के दुश्मन बन जाए। कान खोल के सुन लो, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। अगर इसने यूजीसी को वापस नहीं लिया, धूल चटा देनी बीजेपी की सरकार को। ये जूता देख लो, जूता। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। कि साहब की सरकार यूसीसी बिल लेकर के आएगी और इस देश के कट्टर हिंदू सनातनियों को एक तोहफा देगी। ओ, ऐसा है क्या? लेकिन साहब यूसीसी की जगह यूजीसी लेकर के आ गए। शपथ लेते हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये जो काला कानून यूजीसी बिल, मोदी सरकार लाई है। जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। अरे अनभक्तों, तुम ही लोग कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो मोदी जी ही राम को लाए थे और यूजीसी भी मोदी जी ही लाए हैं, तो इतना भड़क क्यों रहे हो? अगर कोई मुसलमान मोदी जी के खिलाफ बोल देता था तो ये लोग इसे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी ना जाने क्या क्या बोलते थे। यही लोग कहते थे कि 1000 रुपए किलो आटा खरीदेंगे, 5000 का गैस सिलेंडर खरीदेंगे, लेकिन लाएंगे मोदी जी को। इसके हिसाब से मोदी जी का विरोध करना यानी इस देश का विरोध करना। तो मैं भी मोदी जी से कहना चाहूंगी कि मोदी जी इन अनभक्तों को या तो बांग्लादेश भेज दो, या तो पाकिस्तान भेज दो, या तो नेपाल भेज दो, क्योंकि ये लोग आपका विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये लोग देशद्रोही हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने कई बार सत्ता पर बैठाया, तो वो जो घमंड की राजनीति उन्होंने कहीं न कहीं अपने माथे में बुन ली है, उसे तोड़ने का काम करें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब इस सभी हिंदुत्व को, जितने भी हिंदू लोग हैं, उन सबको एक होकर इस बिल का विरोध करना चाहिए। अच्छा।
love योगी जी, I love योगी जी, go back UGC, go back UGC, I love योगी जी, I love योगी जी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। यूजीसी कानून मुर्दाबाद, मोदी अमित शाह होश में आओ, मोदी अमित शाह होश में आओ। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार देता है, गारंटी क्या इस बिल के बाद समानता का अधिकार रहेगा? नहीं रहेगा। क्या रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये बिल भी नहीं रहेगा। और ये सरकार के हम बोल रहे हैं, यदि ये कानून पास हुआ, हम लोग यहाँ 1000 आदमी के साथ यही सर हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे। यदि ये कानून पास हुआ तो ये लिख लीजिए। जिसे भी यूजीसी से ज्यादा प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सिटी और स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल के गुरुकुल में भेजे और वहां पर जाके जो सनातन जो कहता है वो पढ़े, वो पढ़ाए और वो सिखाए। मैं मोदी जी को एक नाम देना चाहूंगा, सांप। अरे कहना क्या चाहते हो? जिसे हम नाग देवता समझ के पूजते रहे, वो ऐसा सांप निकला कि उसने पता नहीं 75 साल का जो जहर है वो एकदम से उगल दिया। मुसलमानों के हम खिलाफ हुए पड़े, हिंदुओं को इकट्ठा करने पे लगे पड़े। पड़ा तो जातिवाद सबसे बड़ा किसने करा? मोदी ने करा, इस सांप ने करा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और इसे अगर सजा की बात है तो हमें तो सजा हो ऐसी एक्ट में इसे फांसी होनी चाहिए। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। सही पकड़े हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूट कर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआ नहीं उखाड़ पाओगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। मैं बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पर जो भी कहो, मजा तो बहुत आ रहा है अनभक्तों को इस हाल में देखकर, जो कल तक मोदी जी को अपना बाप कहते थे, सिर्फ एक कानून आने की वजह से अपने बाप का भी विरोध करने उतर गए हैं। अब अनभक्तों को अपने बाप में भी कमियां नजर आने लगी है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। अब घबराई, अब ले 6 के 12 मोटे मोटे।